नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल बैडवेंचर्स अरीना पर। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मैट्राइसेस का। ये 12th स्टैंडर्ड सीबीएसई बोर्ड मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक का 3rd चैप्टर है, पार्ट 1 का। तो हमने जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने कंपार्टमेंट एग्जाम 220 की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं उसके बारे में वीडियो दिया था। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मुझे, तो इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया था। प्रिपरेशन कैसे बिगिन करनी है आपको, उसके लिए मैंने गाइड किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, आप वहाँ जाकर क्लिक कर वो वीडियो देख सकते हैं पहले, फिर आप ये वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं देखना। तो वहाँ पर हमने बात की थी कि जब भी प्रिपरेशन बिगिन करो सबसे पहले क्या देखना है, मुझे चैप्टर वाइज वेटेज देखना है कि किस चैप्टर को कितना वेटेज मिलना है। उसके हिसाब से मैं उन चैप्टर्स को पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। तो हम ये जो टॉपिक है मैट्राइसेस, इसका वेटेज क्या है आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपकी यूनिट में अलजेब्रा जो पार्ट है, अलजेब्रा का वेटेज कितना है, 10 मार्क्स का है। टोटल वेटेज 10 मार्क्स का है, जिसमें कि वो दो चीज़ें कंटेन करता है, मैट्राइसेस और दूसरा है डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग इसीलिए ये 10 मार्क्स पे फोकस कर रहे हैं। इजी टॉपिक्स है मैट्राइसेस और डिटर्मिनेंट्स, आप आसानी से इसमें स्कोर कर सकते हैं। और हम यही तो चाहते हैं कि हम आसानी से नंबर स्कोर करें ताकि हमारा कंपार्टमेंट क्लियर हो जाए, नहीं तो और भी 2-3 साल लग सकते हैं आपको कंपार्टमेंट क्लियर करने में। तो मैट्राइसेस अभी हम देखेंगे। इसका मैं परफेक्ट बताऊँ तो समझ लीजिए कि इसको 5 मार्क्स दिए, इसको 5 मार्क्स दिए। तो अभी हम इन 5 मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं, एक मार्क्स इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए मैट्राइसेस का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर पहले ये 5 मार्क्स लिख लेंगे ताकि हमारा ध्यान इस पे से हटे ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी आप ये सोचिए कि आपको मैट्राइसेस के बारे में कुछ नहीं पता है, तो सबसे पहले मैट्राइसेस देखेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि क्या है, टॉपिक क्या है। छोटा सा इंट्रो दूंगा। मैट्राइसेस जो है इसको इम्पॉर्टेंट क्यों माना जाता है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है लीनियर इक्वेशंस के लिए। क्या कि लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते टाइम लिखने में आसानी होती है। मैट्रिक्स क्या काम करता है, लीनियर इक्वेशंस में हेल्प करता है, उनको सॉल्व करने में आसानी से, ठीक है। और इसके अलावा इसका बहुत सारा यूजेज है, जैसे कि डाटा एंट्री में हो गया, कंप्यूटर में भी प्रोग्राम्स में यूज़ होता है। तो बहुत वाइड यूज़ है, इसीलिए टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है। हम पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं इम्पॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं यूज़ ही होता है, वेस्ट नहीं होता। तो चलिए देखते हैं। अब मैं एग्जाम्पल मैट्रिक्स लूँगा, उसके हिसाब से आपको पूरा समझाऊँगा। एग्जाम्पल दिखाता हूँ, उससे आपको अच्छे से आइडिया समझ में आएगा कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स कभी भी, क्या बोला मैंने फ्रेंड्स, मैट्रिक्स, मैट्राइसेस नहीं, इसको बात करेंगे जब भी इस नोटेशन की, उसको मैट्रिक्स बोलेंगे, एक्स, CES नहीं, एक्स, ठीक है। इस रिप्रेजेंटेशन को मैट्रिक्स बोलेंगे। तो मैट्रिक्स क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये एक मैट्रिक्स है। क्या है फ्रेंड्स, ये एक मैट्रिक्स है। तो अब इस मैट्रिक्स में आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये गैप दे के लिखा है, यहाँ पे भी गैप है, 1 2 3। तो ये इसका एक तरीका है। क्या है, तरीका है फ्रेंड्स नोटेट लिखने का। जैसे कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ों का लिखने का अलग अलग तरीका है, जैसे x + y² = z²। अब ये क्या है, ये एक तरीका है लिखने का। ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन y = mx + c, तो ये क्या है, एक तरीका है। तो ऐसे मैट्रिक्स को लिखने का भी क्या है, ये एक तरीका है। अब ये जो 1 2 3 देख रहे हैं, ये सब क्या है फ्रेंड्स, एलिमेंट्स हैं। क्या है मेरे, एलिमेंट्स हैं। अ एलिमेंट कैन बी अ नंबर, एन एलिमेंट कैन बी अ नंबर और अ फंक्शन। क्या बोला मैंने, एलिमेंट कैन बी अ नंबर और अ फंक्शन। नंबर तो देख ही लिया, अगर मैं फंक्शन का बात करूँ तो cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा। तो ऐसा भी मैट्रिक्स बनता है cos थीटा sin थीटा के साथ।
तो ये सब क्या है, फंक्शंस है हमारे, कॉस साइन आपको तो पता ही होगा। तो इसीलिए मैंने क्या बोला कि एन एलिमेंट कैन बी अ नंबर और अ फंक्शन। क्लियर है? यहाँ से एलिमेंट्स के बारे में आपको क्लियरेंस हो गई। अब जैसे कि हम देखते हैं ऐसे अगर जाएंगे हॉरिजॉन्टली तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रो बोलेंगे। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, रो। जो आपके स्कूल में नहीं होती, रोज होती हैं अलग अलग, तो वैसे ही ये भी क्या है, रो है। ठीक है, रो नंबर 1 फर्स्ट रो बोल सकते हो आप इसको, और इसको क्या बोल सकते हो, सेकेंड रो। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा खिचड़ी हो रहा है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन जो आ रहे होंगे उनको क्या कहेंगे, रोज कहेंगे, और ये जो वर्टिकल है इसको क्या कहेंगे, कॉलम कहेंगे। ठीक है, आप ऐसे डिवाइड नहीं करते हो बुक में, ये रो हो गई, ये कॉलम हो गया, तो वही तो बात की मैंने कि इसको क्या कहेंगे, रो कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, कॉलम कहेंगे, वर्टिकल। तो यहाँ पर कितने कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम था मेरा, ये सेकेंड कॉलम है, और ये क्या है, थर्ड कॉलम। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये बेसिकली पूरा मैट्रिक्स था। क्या था, पहले हमने देखा कि मैट्रिक्स को कभी भी स्क्वायर ऐसे ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करना है, और हर एक नंबर के बीच में थोड़ा ऐसे गैप लग के, जैसे आप स्कूल में जाते हो रोज़ में तो चलने के लिए थोड़ी सी गैप नहीं होती है। अब मैं आपको इसको आसानी से समझाने के लिए आपके स्कूल का एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि आप एक क्लासरूम समझिए। एक मैट्रिक्स क्या है, क्लासरूम है, 4 दीवारी के अंदर होता है। तो 4 दीवारी में 2 दीवारें गिरा दी मैंने, 2 दीवारें गिराने के बाद 2 ही दीवारों के साथ मैंने क्या बना लिया, एक मैट्रिक्स बना लिया। तो आप अपनी क्लास को क्या समझ सकते हो, एक मैट्रिक्स समझ सकते हो, जिनमें मैंने 2 दीवारें गिरा दी हैं। हाँ, मेरा स्कूल है, टेंशन मत लीजिए। 2 दीवारें गिरा दी हैं, 2 दीवारें गिराने के बाद अब जितने भी रोज हैं, हर एक बेंच क्या है, एक एलिमेंट है। बेंच क्या है, एक एलिमेंट है। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट बेंच क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है। सेकेंड बेंच क्या है, सेकेंड एलिमेंट। थर्ड बेंच क्या है, थर्ड एलिमेंट। कहाँ की, रो 1 की। मैंने बात की ऐसे 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 रो है, ये पहली रो है, आप ऐसे ऐसे रो मानते हो, हम ऐसे ऐसे रो मानते हैं। ठीक है, और पहली रो पे तो कितने एलिमेंट्स की बात की मैंने, बेंच नंबर 1, बेंच नंबर 2, बेंच नंबर 3। क्लियर है फ्रेंड्स? तो बेंच नंबर 1, 2, 3, तो ऐसे ही वो सब क्या हो गया, एलिमेंट्स हो गए, एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3। नेक्स्ट वैसे ही सेकेंड रो में क्या होगा, बेंच नंबर वहाँ की 4 मान लो, बेंच नंबर 5, बेंच नंबर 6। तो ये एलिमेंट्स क्या हुए, 4, 5, 6, और रो कौन सी हुई, सेकेंड रो, और ये फर्स्ट रो। क्लियर है? अब ज़्यादा आसानी समझ में आ रहा होगा। 2 दीवारें गिरा दी थी। ठीक है, अगर मैं कॉलम वाइज देखूँ तो ये कॉलम नंबर 1, ये कॉलम नंबर 2, ये कॉलम नंबर 3। सॉरी, दीवार खिसकानी पड़ेगी, यहाँ है। ठीक है, क्लियर है फ्रेंड्स? तो कितनी रोज थी मेरे पास, 2 रोज, 3 कॉलम्स। क्लियर है एलिमेंट्स क्या होंगे। अब इन बेंचों पे जैसे कि मैंने बात की है एलिमेंट्स का नंबर और फंक्शन, तो नंबर और फंक्शन 2 टाइप्स हैं। तो हमारे स्कूल में भी तो 2 टाइप्स होती हैं, बॉयज़ और क्या, गर्ल्स, है कि नहीं। किसको भी नंबर मान लो, किसको भी फंक्शन मान लो। बेंच पे ऐसा है कि इस बेंच पे बॉय बैठेगा, नहीं ना, गर्ल भी बैठ सकती। तो इस कॉन्सेप्ट को आपने समझा, मैट्राइसिस क्या होता है आपके समझ में आ गया पूरा। अब आगे चलेंगे हम, नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो चलिए वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बेसिक अपना मैट्रिक्स बना लेते हैं। सपोज करते हैं कि लेट ए बी अ मैट्रिक्स। मैंने उसको कैसे रिप्रेजेंट किया, ए। कभी भी मैट्रिक्स को अगर जैसे हम लोग सेट लेते हैं कि सेट ए, सेट बी, सेट सी, तो वैसे मैट्रिक्स क्या होगा, मैट्रिक्स ए बी सी डी कुछ भी बोल सकते हो आप, पर वो कैपिटल लेटर ही होगा। ठीक है, नोटेशन जो होगा वो कैपिटल लेटर में होगा। सॉरी,
नोटेशन जो होगा वो कैपिटल लेटर में होगा। तो मैट्रिक्स से क्या बोला, दो दीवारें बना ली, ठीक है। अरे कॉर्नर का पिलर तो छोड़ना ही पड़ेगा ना, नहीं तो दीवार गिर नहीं जाएगी क्या, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो दो दीवार एलिमेंट्स, तो मैं इन एलिमेंट्स को नोटेशन कैसे दूंगा, आप यहाँ पे देखिएगा ज़रा। स्मॉल ए 1 1, क्या बोला मैंने, स्मॉल ए 1 1। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो A11 को रीड कैसे करेंगे, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है फ्रेंड्स। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि वो एलिमेंट कहाँ पर आएगा। A11 मतलब कहाँ पर आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसके बाद यहाँ वाला आप बताइए, ए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ठीक है, ये कॉलम नंबर 2 में आ रहा है। फिर A1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो आप ऐसे करके n नंबर्स तक जा सकते हैं, फर्स्ट रो फोर्थ, फर्स्ट रो फिफ्थ, ऐसे करके कितना भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा, A2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, A2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, A2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। क्लियर है फ्रेंड्स, ये बेसिक मेरा वो है एलिमेंट्स को नोटेशन देने का, ठीक है। ये बेसिक एक मैट्रिक्स है, आप इसको याद रखिएगा। अगर मैं इसको एक लाइन में लिखना चाहूँ, ऐसे मैट्रिक्स में ना लिखूँ, तो कैसे लिखूँगा, A इक्वल्स टू AI J M क्रॉस N। अब ये जो M क्रॉस N है, यही हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। IJ लिखा, क्यों IJ लिखा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो I नंबर ऑफ रोज, J कॉलम, ठीक है। क्लियर है। तो ध्यान कैसे रखेंगे, AIJ मैट्रिक्स बनाना है उसके अंदर, ठीक है। इतना तक क्लियर हुआ आपको। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है, आपको पढ़ना भी आ गया, मैट्रिक्स बनाना भी आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, कुछ नहीं, ये क्या है, अगर मेरे पास मैं कह रहा हूँ m रोज हैं, कितने रोज हैं, m रोज हैं, और n कॉलम्स हैं। इसमें आप कुछ भी ले सकते हो, इसको भी m ले सकते हो, इसको भी n ले सकते हो। मैंने बोला m रोज है, n कॉलम्स हैं, तो मेरा ऑर्डर क्या हुआ ऑफ मैट्रिक्स, मतलब वो मैट्रिक्स बनेगा कैसा, मैट्रिक्स बनेगा कैसा, m क्रॉस n, बस। तो यही था मेरा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, m क्रॉस n। एग्जाम्पल देखते हैं, आसानी से समझ में आएगा। सबसे पहले बात करेंगे, एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ जिसमें 2 कॉलम्स हैं। कितने कॉलम्स हैं, 2। तो मान लीजिए बार बार 1 2 लेना अच्छा नहीं लगता, 7 8 9 10। तो ये क्या हुआ, मेरा एक मैट्रिक्स बन गया, 2 दीवार के अंदर एलिमेंट्स हो गए। अब इस दीवार के अंदर जो एलिमेंट्स है, ये कॉलम है 1, कॉलम नंबर 2, ये है रो नंबर 1, रो नंबर 2। खिचड़ी हो गई, चलेगा। तो कॉलम नंबर 1 C1 C2, C मतलब कॉलम, इतना तो दिमाग में आता है। तो अब आप छोटी स्टैंडर्ड में नहीं हो, आप शॉर्ट फॉर्म्स ले सकते हो, C1 कॉलम 1, C2 कॉलम 2, यहाँ पर रो 1 रो 2। क्लियर है इतना, ठीक है। तो इसमें मैंने कितने रोज बनाए, 1 2, तो 2 1 2, कॉलम भी 2, तो 2 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2। तो कभी ये बोलना होगा कि देयर इज अ मैट्रिक्स, वहाँ पे एक क्वेश्चन कैसे बोलेंगे, देयर इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2।
तो ऑर्डर 2 क्रॉस 2 मतलब आपको समझ जाना है कि 2 रोज होंगे और 2 कॉलम होंगे, ठीक है। बाकी का आप A11, A12, A13 से समझ सकते हो कि उसमें एलिमेंट क्या होंगे, वो ये लिखेंगे AIJ, ऐसे लिखेंगे AIJ M क्रॉस M। तो M क्रॉस M की जगह पे क्या लिखेंगे 2 क्रॉस 2। तो चलिए आगे देखते हैं। अब आपको ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स में एक छोटा सा नोट बताऊंगा। तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, जो कि ऑल टोटल आप देखेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताता है कि मैट्रिक्स में कितने हैं। क्या बताता है फ्रेंड्स कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा था मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, तो 2 क्रॉस 2 कितना हुआ, 2 2 ज़ा 4, तो 4 एलिमेंट्स है उसके अंदर। बना के दिखाऊं 2 क्रॉस 2 का 1 2 3 4, तो इसके अंदर एलिमेंट्स कितने थे 4, और मैट्रिक्स क्या बना 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के हिसाब से। तो ऑर्डर ऑफ अ पेयर हमें क्या बताएगा, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, सॉरी ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या बताएगा, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताएगा। कैसे, बाय मल्टीप्लाइंग नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे 2 क्रॉस 2, ऑर्डर लिखने बोला तो क्या लिखेंगे 2 क्रॉस 2। तुरंत आइडिया हो जाना चाहिए कि उसमें एलिमेंट्स कितने होंगे 4 होंगे, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, देखते हैं आपको समझ में आया कि नहीं। तो एग्जांपल लेते हैं। मैं कह रहा हूं कि देयर इज अ मैट्रिक्स विच हैज 8 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स है उसमें, 8 एलिमेंट्स है, ठीक है फ्रेंड्स। 8 एलिमेंट्स हैं। आप बताइए व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स। मुझे बताना है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। तो चलिए देखते हैं। हमें क्या पता है कि ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का, m क्रॉस n, मतलब क्या है mn। तो मेरा mn कितना है, यहाँ पर 8 एलिमेंट्स है उसके अंदर। तो ये m क्रॉस n क्या होगा, क्या होगा, पहले 1 को 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो 8 ही होगा ना, तो ये 1 हो गया। नेक्स्ट क्या हो सकता है, 8 इंटू 1 हो सकता है। इसका मतलब आप समझिएगा कि 1 रो और 8 कॉलम्स, 8 रो 1 कॉलम। ऐसे क्या हो सकता है 2 रो 4 कॉलम, और क्या हो सकता है 4 रो 2 कॉलम्स। और कुछ बन सकता है क्या, नहीं, ठीक है। तो हमारे ऑर्डर्स क्या क्या है, 1 क्रॉस 8, 8 क्रॉस 1, और क्या आया 2 क्रॉस 4 और 4 क्रॉस 2, ठीक है। क्लियर है फ्रेंड्स। तो ये थे हमारे पॉसिबल ऑर्डर्स। इजी था, अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स के ऊपर। मैं कह रहा हूँ कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 2 with Aij is equals to 1 by 3 I minus 2j। क्या बोला मैंने, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 2 विथ Aij is equal to 1 by 3। ये एलिमेंट के लिए है मेरा, ठीक है। तो ये क्या बताएगा, हमें एलिमेंट्स बताएगा कौन कौन से कैसे कैसे बनेंगे। इससे हमको क्वेश्चन में पहले क्या पता चल रहा है कि एलिमेंट्स ऐसे बनने हैं। फिर मैट्रिक्स में रोज कितने हैं, ये रोज है, और ये कितने हैं कॉलम है। तो 3 रो बनेगी और 2 कॉलम बनेगी। मतलब आई की वैल्यू जो है वो क्या क्या हो सकती है, 1, 2, 3, 1 2 3 क्योंकि 3 रोज है। और जे की वैल्यू क्या हो सकती है 1, 2 क्योंकि 2 कॉलम्स हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। आई और जे की भी वैल्यू पता चल गई, क्या पुट करनी है, 1 पुट करनी है एक बार, फिर 2 पुट करनी है, फिर 3, और जे की वैल्यू क्या पुट करनी है 1, 2। क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले A 1, 1 मतलब फर्स्ट और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के लिए। तो क्या होगा 1 by 3,
1 लिखूंगा आई की जगह पे, -2 × 1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/3, 1 -2 मतलब क्या हुआ -1, तो 1/3 -1 जो कि क्या हुआ -1/3। क्लियर है फ्रेंड्स। पहला एलिमेंट क्या मिला मुझे, 1 -1/3। ऐसे ही A1 2 देख लेंगे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के लिए, क्या होगा 1/3, 1 -2 × 2 क्या मिलेगा 1/3, 1 -4 जो कि होगा -3/3 विच इज़ इक्वल्स टू -1। तो आप -1 भी लिख सकते हो, -3/3 भी लिख सकते हो। क्लियर है। A11 A12 मिल गया। अब जगह नहीं है इसलिए क्वेश्चन रब कर रहा हूँ, आगे ऊपर देखते हैं। AIJ आपको याद ही होगा, यहाँ से याद रखिए। तो A, अब थर्ड रो भी है मेरे पास, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो अब क्या करेंगे, सेकेंड रो के लिए देखेंगे। तो 2 1 मतलब क्या, 1/3 आई की जगह पे 2 -2 × j की जगह पे 1। क्लियर है, विच इज इक्वल्स टू 1/3 2 -2। तो क्या हो गया, ये 0 हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। 2 -2 0 हो गया। A22 देख लेंगे। A22 क्या है, 1/3 2 आई की जगह पे 2 -2 × 2। तो ये क्या बन जाएगा, 2 -2 2 4, 4 -2 2, 2/3 पर क्या माइनस, ठीक है। ऐसे ही A31 देख लेंगे थर्ड रो के लिए। A31 क्या होगा, 1/3 3 -2 × 1 दैट इज 1/3। ऐसे ही A32 देख लेंगे, वो क्या होगा 1/3 3 -2 × 2 जो कि क्या देगा मुझे 3 -4 -1/3। क्लियर है, सारे एलिमेंट्स मिल गए। तो ये मैट्रिक्स कैसा बनेगा 3×2 का, 3×2 का मैट्रिक्स बनाना है 3 रो 2 कॉलम्स के लिए। तो 3 रो बननी है, तो 3 रो कैसे बन जाएगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का क्या है -1/3, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, A12 सेकेंड कॉलम के लिए, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। यहाँ पर रो 1 लिखूंगा, रो 2, रो 3, ठीक है। कॉलम 2 का मेंबर कौन सा है, -3/3। तो मैं सब आप देख पा रहे होंगे, जैसे 1/3 में तो उसको भी 3/3 लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, सेकेंड रो का फर्स्ट नंबर क्या है 0 0। सेकेंड एलिमेंट क्या है -2/3। क्लियर है। थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट 1/3, थर्ड रो का सेकेंड एलिमेंट -1/3। क्लियर है। तो यही हमारा मैट्रिक्स था, ऐसा मैट्रिक्स लेट A तो ऐसा दिखेगा। कौन से मैट्रिक्स है 3×2, ऑर्डर क्या है 3×2। क्लियर है फ्रेंड्स। तो इसी के साथ हमारे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर ये कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है। अभी इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस और इक्वल मैट्राइसेस ये सब बताऊंगा। तो जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।